हेलो बच्चों। तो आज हम देख रहे होंगे, हम अपने मैथ का सीरीज कर रहे हैं पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के लिए। उसका आज ये तीसरा क्लास होगा जो एलसीएम और एचसीएफ का होगा। जैसा टॉपिक देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ एलसीएम और एचसीएफ का है, और इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो देख रहे होंगे। और हम एक क्लास में दोनों नंबर सिस्टम का और एलसीएम एचसीएफ का दोनों का क्वेश्चन करवा देंगे। तो आइए हम एलसीएम और एचसीएफ, अब ध्यान दीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ जानने से पहले फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, इफ ए कंप्लीट डिवाइड्स बी एंड ए इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ बी and B is called multiple of A. multiple of A। ये ध्यान समझिएगा। अगर इसका हम एग्जांपल दें तो हम क्या करें कि 4 इज फैक्टर ऑफ 12। क्या बोले? 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो आप इसी को क्या कह सकते हैं कि 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि 4 का जब आप टेबल पढ़िएगा, 4 का टेबल जब आप पढ़िएगा तो क्या आएगा 12, और 4 एक फैक्टर है 12 का। अब 12 का अगर फैक्टर देखिए कौन कौन से होंगे। फैक्टर ऑफ 12 की अगर हम चर्चा करें तो पहले तो 1 से कैंसिल होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 और 12। ये इतना फैक्टर है। इसी एक फैक्टर 12 का फैक्टर है। इस फैक्टर में 4 एक फैक्टर था, लेकिन हम बोले मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है। क्या लिखना है आपको? मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 तो क्या लिखेगा? पहला तो 4 1 जा 4, 8, 12, 16, 20। यानी सेम ऐसे ही आप जहां तक लिखना हो लिख लीजिए। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर क्या होते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर, फिक्स्ड होंगे यानी डिफिनिट होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज डेफिनिट बट number of multiple of a number is, यहाँ पे डेफिनेट की जगह आप फाइनाइट लिख लीजिएगा। फाइनाइट, लिमिटेड या इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट। यानी ये कितने होंगे? मल्टीपल बहुत सारे होंगे, बट फैक्टर क्या होंगे? लिमिटेड है, ठीक है ना। जिसे आप देख सकते हैं कि 12 का फैक्टर निकालें तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल निकले। अब 4 का अगर आप मल्टीपल लिखना हो तो कहिएगा 4 10 जा 40 होता है, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, 4 13 जा 52। तो इस प्रकार से बहुत सारे मल्टीपल निकल सकते हैं, बट फैक्टर लिमिटेड होंगे। आप समझ गए होंगे यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। फैक्टर और मल्टीपल अगर आप समझ चुके हैं तब यहाँ पे हम देख रहे होंगे एलसीएम और एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है? पहले तो इसका फुल फॉर्म, इसी का अदर नेम या अदर नेम एचसीएफ बोलिए, GCD। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जीसीडी क्या होगा? जीसीडी होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि एचसीएफ का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या होता है? एचसीएफ होता है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को कंप्लीट डिविजिबल कर दे विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक ना? क्या बोले हम? एचसीएफ कि वह, एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को, दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करें, विभाजित। तो इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ दिए हुए नंबर से, दिए हुए नंबर से छोटा या छोटा वाला नंबर आएगा, छोटा या छोटा वाला नंबर होगा। अब ये दोनों बात को क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या बताए थे? ये सेकेंड, ये पहला एग्जांपल अगर आप देखिएगा एचसीएफ को, हम बोले 64 ले लीजिए और 48 लीजिए, इसका आप एचसीएफ निकालिएगा। कहिएगा एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ ऑफ 64 एंड 48, कहिएगा 16। अब देखिए कि 64 और 48 से क्या बोले? एचसीएफ दिए हुए से छोटा या छोटा वाला नंबर होगा। एक तो इस दोनों से छोटा है, और एक दूसरा अगर एग्जांपल हम आपको दें कि एचसीएफ ऑफ 5 एंड 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहिएगा सर 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसका डिफिनेशन में देखिए फुलफिल कर रहा होगा। 16 जो है 64 को कंप्लीट डिविजन करेगा, 48 को भी कंप्लीट डिविजन करेगा, और ये 5 जो है 5 को कंप्लीट डिविजन करेगा, 25 को भी कंप्लीट डिविजन करेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा जब भाग दीजिएगा तो। ये थे एचसीएफ, ठीक ना? और आप हमें इसका एचसीएफ बताइएगा हमें। एग्जाम्पल थर्ड जो है 32, 24, 36, इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा? आप हमें कमेंट में कीजिएगा इसका। आई होप आप एचसीएफ समझे होंगे। अब हम चर्चा कर रहे होंगे एलसीएम का। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट, पहले तो इसका पूछ देगा डिफरेंट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कहिएगा इसका क्या होगा फॉर्मूला, परिभाषा? तो इसका जो डेफिनेशन होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या को, दिए हुए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब इसमें एलसीएम में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम जो है वह दिए गए संख्या से बड़ा या वह दिए गए संख्या से बड़ा या बड़ा वाला संख्या होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, बोले हम आपको क्या 24 और 36, 24 और 36 का आपको हमें क्या एलसीएम बताइए। तो आप एलसीएम क्या बताइएगा? अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का मेथड भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से मेथड से निकालना आपके एग्जाम में इजी होगा। यहाँ पे एलसीएम आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 72 होगा। कैसे होगा? अब जितना स्पीड में हम बताएं उतना ही स्पीड आप बता सकते हैं, बस हमें ध्यान दीजिएगा कि कैसे।
अब ध्यान दीजिए ये 72 बच गया, हम बोले सबसे पहले ये इस दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो कहिएगा 36 ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा 36 को 24 को 24 को 36 से आप डिवाइड दीजिएगा, जब डिवाइड दीजिएगा तो काट रहे होंगे, किससे कैंसिल कीजिएगा, तो कहिएगा 12 से, तो 12 2 जा और 3 जा, तो ऊपर में क्या बच रहा है 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, सब नीचे वाला से क्यों ना करें, क्योंकि 36 हम ऑलरेडी लिए हुए हैं, 36 पहले से लिए हुए हैं, इसलिए हम नीचे वाला से नहीं करेंगे, तो 36 2 जा 72, यही पैटर्न हम माइंड में किए थे, 72 आया। अच्छा देखिए तो ये क्या दिए हुई संख्या यानी 24 और 36 से बड़ा है, कहिएगा हाँ, तो सर ये भी तो आप बोले कि बड़ा वाला संख्या होगा, तो आप क्या बचपन में पढ़े होंगे कि एलसीएम ऑफ 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 12 होगा, क्या 12 होगा। अब 12 देखिए ना, 12 को 12 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, सेम उसी प्रकार 72 को 24 डिवाइड करता है और 72 को 36 भी डिवाइड करता है, तो ये एलसीएम के कॉन्सेप्ट है। आइए और हम कुछ और एग्जांपल देख रहे होते, ठीक ना, हम बोले 144 120, इसका आप एलसीएम बताइए क्या होगा, हम क्या बोले थे कि सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए, आप कहिएगा 144 ले लीजिए एलसीएम निकालने के लिए। आप क्या कह रहे थे कि 120, तो 120 लिखिए 144 से डिवाइड दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा जब डिवाइड दे रहे होंगे आप तो क्या बचेगा, इसको काटिएगा 60 72 और 4 से अगर आप काट रहे होंगे तो 15 और 4 से काटिएगा इसको तो 18 और कटेगा ये 5 3 जा 6 3 जा। अब ध्यान दीजिएगा नीचे वाला से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सब नीचे वाला से क्यों नहीं करेंगे, अब हम 144 पहले ही ले चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए सिर्फ ये 5, क्या चाहिए 5, तो 144 5 जा क्या होगा 144 5 जा, तो आप ध्यान दीजिएगा तो 5 4 जा 20 22 5 4 जा 20 5 4 जा 20 और 2 22 और 5 2 7 720 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। अगर एचसीएफ बोलता तो एचसीएफ क्या होगा, इसी दोनों का एचसीएफ आपको निकालना सिखाए थे, तो एचसीएफ बताइए तो हमें क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 120, क्या कहिएगा आप लोग, यहां से एचसीएफ क्या होगा, देखिए 12 दोनों को डिवाइड करता है, उसके बाद अगर 12 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 10 बचेगा और यहाँ 12 बचेगा, फिर दो यानी 12 यानी 24 हो जाएगा, क्या होगा 24, चूंकि 24 की टेबल दोनों आते हैं, ये तो हो गया एचसीएफ 24, कुछ पॉइंट ठीक ना जो एलसीएम एचसीएफ और शेषफल से संबंधित होता है, जैसे 3 नंबर दे दिया बोलेगा इसका, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये क्रमशः ये और ये बचते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे पी क्यू आर से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ए बी सी है, तो पी क्यू और आर का लसा माइनस के होता है। अब के क्या है कहिएगा कि जहां के इक्वल टू के, ध्यान दीजिए पी माइनस ए इक्वल टू क्यू माइनस बी इक्वल टू आर माइनस सी होगा, एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा। आइए तो इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 25 35 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 17 27 और 37 शेषफल बचता हो। अब
इसी पे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 31 शेषफल बचता हो तो संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा PQRS दिया गया है और यहाँ पे ये ABC, यहाँ ABCD। अब इसी प्रकार आगे भी जा सकते हैं नंबर। तो यहाँ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या निकालना होगा? के। तो के कैसे निकालिएगा? के अब कैसे निकालिएगा? कहिएगा P माइनस ए कर दीजिए। आइए यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 इक्वल टू 25 माइनस 17 इक्वल टू 35 माइनस 27 इक्वल टू 45 माइनस 37। और सभी जगह देखिएगा कि कितना बचा हुआ है? 8 8 8, ठीक ना। तो के इक्वल टू आ गया 8। अब आप निकाल लीजिएगा एलसीएम किसका? एलसीएम किसका किसका निकालना है? कहिएगा 15, 25, 35 और 45 का और 45 का। अब इसमें क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। चलिए 45 ले लिए आप। 45 ले लिए हैं तो 45 में 5 और 9 है और 35 में 7 और 5 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 7 से। कहिएगा 5 से क्यों नहीं सर? तो 45 में तो 5 है ही। 25 में 2 5 है लेकिन यहाँ पे एक ही 5 है। तो यहाँ पे क्या कर सकते कीजिए? 5 से मल्टीप्लाई। अब 15 से क्या? 15 से भी कुछ मल्टीप्लाई होंगे क्या सर? नहीं। 45 में 100 ऑलरेडी 15 है, ठीक ना। आइए 45 25 कितना होता है? कहिएगा 225 इंटू 7। तो यहाँ से कीजिएगा तो 7 बचे 35 के 5 बाकी 3 हो गया और 7 दूना 14 3 17 बाकी 1 7 दूना 14 1 15। अब इसमें से आपको क्या करना है? -8 करना है। संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 1575 -8 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1567। ये आपका आंसर होगा। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन भी समझो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे PQR यानी कोई 3 संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो? समान बचे। यानी ये देख रहे हैं प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक बचता हो या समान बचता हो तो क्या करते हैं हम लोग? छोटी से छोटी है तो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर हैं तो छोटी इस दोनों का क्या कीजिएगा? एलसीएम निकालिएगा और जो आपका शेषफल बचेगा उसे ऐड कर दीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए हैं क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचता है। तो यहाँ पे संख्या इक्वल टू सीधा क्या लिखिएगा? संख्या इक्वल टू एलसीएम किसका किसका? 12, 24 और 36 का। 12, 24 और 36 का एलसीएम लिख लीजिएगा और क्या कीजिएगा? अब एलसीएम निकालना कैसे सिखाया था आपको कि सबसे बड़ा नंबर पहले पिक कीजिए। चलिए बड़ा नंबर सबसे ले लिए और उसके बाद 36 को जब आप 24 डिवाइड दीजिएगा 24 को 36 से तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 और ये 3। तो यहाँ 2 बच रहा है तो ऊपर में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सिर्फ 12 में क्या बचेगा? 12 तो कंप्लीट कर जाएगा 1 बचेगा। ध्यान दीजिए 12 जो कि 36 में है ऑलरेडी। यहाँ से इसका एलसीएम क्या आ गया? 72। क्या संख्या ये है? नहीं। क्या होगा? प्लस संख्या इक्वल टू एलसीएम इसका प्लस जो शेषफल बच रहा है 6 होगा। तो 72 प्लस 6 78। अब 12 से डिवाइड दीजिएगा 72 बच जाएगा 6। 24 से डिवाइड दिया 72 बच जाएगा 6 और 36 से डिवाइड दीजिएगा 72 बच जाएगा 6। ये आप देखें लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है एलसीएम और एलसीएम में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्या ABC को विभाजित करने पर शेषफल XYZ प्राप्त होता हो तो अभिष्ट संख्या। अब ध्यान दीजिए तो अगर ऐसा हो तो संख्या को HCF आप निकालिएगा। HCF किसका? अब जो संख्या है उसमें से जो शेषफल बच रहा है उसे माइनस कर दीजिए। A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, B माइनस वाई, C माइनस जेड। तो इसी पर एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे हम 255 और 459 को भाग दें ताकि शेषफल 4 और 6 बचे। तो संख्या इक्वल टू क्या लिखेगा? अभिष्ट संख्या इक्वल टू अभिष्ट संख्या इक्वल टू HCF किसका किसका? तो कहिएगा 255 माइनस 4 और 459 माइनस 6। अब यहाँ पे आप कर दीजिए माइनस तो क्या हो जाएगा? यहाँ HCF 251 और 463। HCF तो अब निकाल लीजिएगा। यहाँ से जो बेस्ड यानी टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हो सकते हैं एक आध क्वेश्चन कि HCF ऑफ 2 प्राइम
या कंपोजिट नंबर आपसे पूछ लिया, कंपोजिट नंबर, तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्या होगा 1। अब इसी में पूछ देता आपसे क्या, HCF ऑफ 2 इवन नंबर, इवन, जब इवन नंबर का HCF पूछेगा तो 2 होगा, ठीक ना। अब हम आपसे पूछते हैं कि एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब नंबर 2 मान लीजिए कि पी और क्यू है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। और एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और मान लीजिए को प्राइम ए है और बी है, तो इसका एलसीएम ए इंटू बी होगा। ये एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सवाल थे जो डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और यहाँ से एक और नंबर आते हैं कि मान लीजिए दो संख्या है, ठीक है, संख्या 1 है और ये संख्या 2 है, तो इन दोनों का जो गुना होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। इसमें से सवाल कैसे पूछा जाएगा, इसमें से कोई तीन दे दिया जाएगा, क्या बोले, इसमें से कोई तीन आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए हम बोल रहे हैं 24 और 36 दो संख्या है, पहला संख्या और ये दूसरा संख्या है, और हम बोल रहे हैं कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हम बोल देते हैं 12 है, तो आप हमें एलसीएम बताइए, क्या बताना है आपको, एलसीएम। तो क्या कहिएगा कि सर इस दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू होगा इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो आइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 इंटू 36 बाई 12 काटिएगा 2, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या आ गया। इस पे जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये वो आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो बता दिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और जितने भी देख रहे हैं चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए अपने मित्र से, सगा संबंधी से, ठीक। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।